मैं प्रमोद। आज के सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम टाइम एंड डिस्टेंस देख रहे हैं, उसमें हम ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, है कि नहीं। तो आज क्वेश्चन नंबर 14 से हम देखेंगे। 13 तक कर लिया था हमने, है ना। तो देखिए, एक ट्रेन 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14.5 सेकेंड में और 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20.25 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या है? तो ट्रेन की गति क्या है? तो अगर कोई ट्रेन है 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो आपको पता है कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को प्लस कर देते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि ट्रेन की लंबाई x है, जो कि हमें नहीं लिखना है, मैं मान लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तो आप देखिए कि दो प्लेटफॉर्म है, तो इस दोनों के बीच के डिफरेंस निकाल लीजिए। 245 माइनस 245 माइनस कितना, 130। तो 245 माइनस 130 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1। डिफरेंस निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 1 1। और इसके टाइम के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 20.25 और 14.5 में से माइनस करेंगे तो 5.75 निकल के आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 20 निकल के आ जाएगा। 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड ये ट्रेन की गति आ गई। लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, पर आवर में चाहिए। तो आपको क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो 5 चौका 20, 18 चौके 72, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मैंने कुछ नहीं किया, दोनों प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस के क्या कर लिया, मैं डिफरेंस निकाल लिया और उसके टाइम का डिफरेंस है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। स्पीड निकाल ली हमने और फिर क्या कर लिया, उसको किलोमीटर पर आवर में मैंने चेंज कर दिया। कोई दिक्कत है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। एक ट्रेन 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को 80 सेकेंड एंड 40 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई, फिर से उसी तरह से करिए, दो पुल के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। कितना हो, 600 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। और 80 में से क्या करेंगे, 40 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। लेकिन ध्यान रहे, ट्रेन की लंबाई कितनी है, x। तो x प्लस 60, इससे क्या निकल के आ जाएगा कि अगर तो कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू कितना कितना स्पीड। इसका स्पीड निकाल लूँगा तो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर देखिए स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है, 600 वाला कितना में, 80 में, कोई दोनों में से एक कोई ले लेते हैं। तो 80 वाला मैं ले लेता हूँ। तो ये दोनों क्या है, लेंथ कितना है, लेंथ कितना, ट्रेन की प्लस पुल की, कितना x प्लस 600। और इसको मैं निकाल लेता तो ये टोटल डिस्टेंस निकल के आ गई, कितना, 800। ये क्या है, स्पीड है 10 और 80 सेकेंड कितना है, टाइम है। तो ये निकल गए टोटल डिस्टेंस। जबकि x प्लस यानी कि प्लेटफॉर्म की कितना, यानी पुल की कितने हैं, 600। तो इसमें से टोटल में से मैं क्या करूँगा, 600 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 200। ये क्या है, लेंथ किसकी, ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ आ गई। तो कितना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकेंड में और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकेंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? फिर इसी तरह से यहाँ पे सेकेंड में है, सेकेंड में है तो किलोमीटर से मीटर में, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दीजिए। तो 5/18, 18 बच्चे 90, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। तो मैं कहता हूँ कि मीटर पर सेकेंड यानी कि 25 को 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 बच्चे 90, 18 दूना 36, 4 40, 5 45, कितना होगा, 450 मीटर। ये क्या है,
450 मीटर ये डिस्टेंस आ गई। क्या चीज़? डिस्टेंस आ गई। अब देखिए कि ये डिस्टेंस तो 450 है, लेकिन ये 450 ये किसकी है? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि x है। क्या है? x है। लेकिन आपको पता है कि 25 मीटर पर सेकेंड और ये 65 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा ये? तो अब डिस्टेंस पूरा किसकी डिस्टेंस? किसका? ट्रेन की। प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना ट्रेन। तो अब देखिए ये टोटल निकल के आ गई, तो टोटल निकाल गई तो 25 चौका 100, सॉरी 25 पंचे 125, और तो 12 25 का 150, कितना? 62। यही है क्या? 162 है ना। 1625 में से हम 450 अगर माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये टोटल निकल के आ गए ना, तो कितना? 5 7 5 12 और 5 में से 1 यानी 1175 मीटर ये प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल के आ गई। क्या? क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर 65 इंटू 25 क्या है? मीटर पर सेकेंड है, मल्टीप्लाई कर दिया तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म टोटल की लंबाई निकल के आ गई। जबकि कितना? 450 ये किसकी है? ट्रेन की है। ट्रेन की लंबाई तो माइनस कर दूंगा तो 1175 मीटर। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा आपका, है कि नहीं? 17 है। 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 360 मीटर की ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है। अब 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया टाइम कितना है? तो देखिए ये मीटर, ये क्या है? ट्रेन की या खंभे को, यानी कि मीटर लंबे क्या है? ट्रेन की डिस्टेंस है और 12 सेकेंड में है। तो आप कर दीजिए ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू कितना? 12 तिया 36, कितना? 30 मीटर पर सेकेंड के वो स्पीड से ट्रेन जा रही थी। कोई दिक्कत है? 30 मीटर पर सेकेंड से वो जा रही है, कोई दिक्कत? और आप देखिए कि 150 और ये टोटल आप करना है मीटर लंबे पुल को ट्रेन कितने, पुल और ट्रेन की लेंथ कितनी है? तो आप 360 और 150 को माइनस कर दी, सॉरी प्लस कर दीजिए तो 500 कितना? 10। और स्पीड कितनी आ गई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, तो 17 तिया 51। 17 सेकेंड में क्या होगा कि वो ट्रेन एक पुल को 150 मीटर लंबे पुल को पार कर लेगी 17 सेकेंड में। कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकेंड में पार कर लेती है। तो आप देखिए ये क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या है? टाइम है। जबकि 18 सेकेंड में एक पोल को क्या कर लेती है? प्लेटफॉर्म को, यानी कि 300 प्लस क्या? 300 प्लस x। अगर, क्योंकि इसमें क्या है? 300 मीटर लंबी ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म भी है, तो प्लेटफॉर्म तो हमें पता नहीं है ना प्लेटफॉर्म कितनी लंबाई है, और ये दोनों मिक्स है, तो यानी 39 सेकेंड में ये पार कर लेती है। लेकिन 18 सेकेंड में एक पोल को पार करती है, लेकिन पोल की तो भाई हाइट होती है ना, लंबाई तो नहीं है, तो उसको काउंट नहीं करूँगा मैं। कोई दिक्कत है? तो कितना है? 18 सेकेंड में। तो कितना? इसको कट कर दीजिए, 36 का 18 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो इससे 600 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 36 1800 प्लस 6x प्लस और क्या हो जाएगा? 3900। अब 6x प्लस 3900 को 1800 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बोलिए? 0 से 0 और 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, यही होगा क्या? आप
6 से कट कर दीजिए तो कितना होगा, 6×18, 6×18 और 3×6=30, कितना, 6×3 6×5=30 और 0 का 0, ये हो गया 350 मीटर हो जाएंगे। कितना, 350 मीटर, कितना, 350 मीटर। अब ये देखिए कि एक ट्रेन एक समान गति से चलती है और 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में और 430 मीटर लंबे एक और स्टेशन को 23 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या है, किलोमीटर पर आवर में बताने हैं। तो देखिए आप दोनों के पहले बीच में डिस्टेंस ले लीजिए, डिफरेंस 430 में से 350 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 80, और 23 में से 15 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही करा था हमने। तो कितना हो जाएगा इसका, -5 3 8, यही होगा 8। इसको कट कर दीजिए तो 10, ये हुआ क्या, 10। लेकिन ये मीटर पर सेकेंड में है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5, 5 2 या कितना, 10, 18 दूना 36, कितना हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रेन जा रही थी। 36, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकेंड में पार कर लेती है, ठीक है। तो अब पुल के लेंथ और ट्रेन की लेंथ को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 500 कितने सेकेंड में पार करती है, 30 सेकेंड में। डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड निकल के आ जाएगी, तो कितना होगा, 50/3, 15/3। लेकिन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़े है ना, तो कितने समय लगेगा, कितने समय, यानी कि ट्रेन ही तो पूछ रहा है, तो ट्रेन की लंबाई तो हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। तो स्पीड कितनी आएगी, 50/3, यानी कि डबल फ्रैक्शन हो गया तो 3 ऊपर चला जाएगा, 0 5 चौका 20, 4 तिया 12, यानी कि 12 सेकेंड में वो ट्रेन एक व्यक्ति को क्या करेगा, 12 सेकेंड में पार कर लेगी, है कि नहीं, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और हम कल टाइप नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।